ईवीएस में हमने यहाँ तक पहुंचे थे, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, कि फाइबर्स को वूल में, ऊन में कैसे संसाधित करना है। तो उसके कुछ स्टेप्स के ऊपर सवालात आते हैं, और जिसमें से यहाँ पर पूछा जाता है कि आप इसको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहले होता है शेयरिंग, और लास्ट में याद रख लेना है रोलिंग। तो शेयरिंग यानी कि ऊन की कटाई, और अभिमार्जन स्कोरिंग, और उसके बाद में सॉर्टिंग छटाई, और बर की छटाई क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स एंड डाइंग रंगाई और रोलिंग। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर, कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, गर्म रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन उष्मा रोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है। वह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। तो कहा यह जा रहा है कि इन विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ्स, कि हम सर्दियों में जो है तो वूलन क्लॉथ पहनते हैं। वूल जो है तो हीट रेजिस्टेंस होती है। वूल वूल क्या है? हीट रेजिस्टेंस होती है। इन एडिशन देर आर एयर ट्रैप्स बिटवीन द वूल फाइबर, और वूल फाइबर के बीच में क्या होते हैं? एयर ट्रैप्स। तो एयर क्या होती है? प्रिवेंट करती है, मतलब रोकती है हीट को, द हीट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम रेडिएटिंग टुवर्ड द कोल्ड सराउंडिंग, के कोल्ड सराउंडिंग की तरफ चले जाने से वो उसको रोके रखती है। सो वी फील द हीट। तो जो बॉडी की हीट है उसको वो रोके रखने की वजह से हमें हीट, गर्मी गर्मी महसूस होती है। तो ट्रैप का नाम दिया गया है इसको, कि एयर ट्रैप। कि एयर जो है तो जो ट्रैप करना, मतलब क्या है कि फंसाना, फांसी, फंसना। जैसे कि इंसेक्ट ट्रैपिंग जो है तो इंसेक्टिवेरस प्लांट्स है, और पिक्चर प्लांट वगैरह ऐसे। तो ये ट्रैप जो है तो एयर ट्रैप जो है तो बिटवीन वूल फाइबर्स होते हैं। ये एक याद रख लेना है। उसके बाद में रेशम जो होता है, तो रेशम सिल्क की अगर बात करें, तो सिल्क रेशम, सिल्क के रेशे भी जातव रेशे होते हैं। मतलब क्या है कि ये होता है ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं। कि कौन बनाता है? सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स, के रेशम के कीट क्या करते हैं? रेशम के फाइबर को बनाते हैं। और बहुत सारों ने ये भी कहा है कि मतलब इंसान ऐसा है कि उसको अच्छी अच्छी चीजें लगती है, लेकिन रेशम भी जो है तो एक रेशम जो होता है, तो वो जो कीट होता है उसका, रेशम का कीट, उसकी राल से वो बनता है एक हिसाब से। तो मतलब ऐसी चीज पर इंसान फख्र करता है, ऐसी बात भी है कि महंगी, मतलब ऐसी चीज कि वो जो सिल्क भी हो गई, तो वो खुद उसके राल से उससे बना है एक हिसाब से। तो रेशम सिल्क के रेशे भी जातव रेशे होते हैं, और रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना, रेशम कीट पालन, जैसे कि मधुमक्खी पालन का जैसे मैं देखा था कि बी कीपिंग बॉक्स वगैरह उसको लगता है, और उसके अंदर जो है तो शुगर सोल्यूशन वगैरह सारी चीजें रखते हैं मिठास के लिए। तो वैसे ही इसको रेशम कीट पालन कहते हैं, जिसको कहा जाएगा सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर उसे कहा जाएगा, रेशम के कीटों को पालने को। तो द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। उसके बाद में देखिए शहतूत के पत्तियों की जो खाते यहाँ पर है, शहतूत की पत्तियों को जो खाते हुए जो सिल्कवर्म्स दिखाई दे रहे हैं, वयस्क रेशम कीट, ये नर है और ये मादा, इस तरह से बताया गया है। इसमें यहाँ पर थोड़ा येलोइश बताया गया है सामने। और यहाँ पर देखिए रेशम कीट ये है, ये वयस्क रेशम कीट हो गया, और ये रेशम कीट शहतूत की पत्ती पर ये अंडे इस तरह दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे अंडे हैं ये वाले। और केकुन में विकासशील कीट, केकुन के अंदर विकासशील कीट, और ये केकुन ऐसे है। तो क्या शहतूत, शहतूत ही दिख रहा है एक हिसाब से तो केकुन उसके अंदर विकासशील कीट ऐसे दिख रहा है अंदर। तो ये सारे हैं मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे, और ये दोनों एक साथ। तो अब यहाँ पर देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क माउथ, कि रेशम कीट की जीवन चक्र कैसा होता है। मादा रेशम कीट क्या करती है? अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है, जो
कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अंडे देती है, इनसे लार्वा निकलता है जो कि कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होती है तो ये प्यूपा या फिर कोशित कहलाती है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह लाल ये जाल जो होता है तो उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है, उसकी हेल्प करता है, उसकी जगह पर वो बने रहे। फिर ये अंग्रेजी संख्या यानी कि 8 के रूप में, यानी कि 8 दिखाई देने वाले रूप में अपने एक सिर को एक सिर से दूसरे सिर तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्त्रावित करते हैं, जो कठोर होकर मतलब सूख कर रेशम का रेशा बन जाते हैं। जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। ये आवरण कोकन कहलाता है, कोकून। और ये कोकून जो है तो कीट का इससे के आगे का विकास कोकून के भीतर होता है, मतलब अंदर की जानी, जिसको एक मरतबा फिर से इंग्लिश में पढ़ते हैं, आप उसको हिंदी में और समझते जाइए कि द फीमेल सिल्क मॉथ लेस एग्स। कि फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो कैटरपिलर वो जो है तो लेस करती है एग्स, और उसके बाद में जिसकी वजह से हैच करती है लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर, तो उसे कहा जाएगा लार्वा को कैटरपिलर, जो हैचिंग होगा एग्स से। और सिल्क वॉर्म, जिसको आप सिल्क वॉर्म भी कह सकते हैं। अब उसके बाद में दे ग्रो इनसाइड, वो अंदर की तरफ में ग्रो होते हैं। व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री, तो अगर कैटरपिलर अगली स्टेज में तैयार हो जाता है, अगली स्टेज में जाने के लिए, उस हिस्ट्री को कहा जाता है प्यूपा। इट वॉज इट फर्स्ट व्यू अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, कि सबसे पहले तो क्या करता है, एक जाल बुनता है कि खुद को ही वो वहां पर जमाए रखे, कि मतलब पहले खुद की हिफाजत कर लेता है। टू नेट views a net to hold itself, then it swings its head from side to side in the form of figure 8, कि वो आर्ट की तरफ में, मतलब आप आपकी गर्दन को जो है तो आर्ट की दिशा में ऐसे घुमा के देखिए अभी, तो आर्ट की वे में मतलब वो क्या करता है कि हेड को इस तरह से स्विंग करता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ हेड, और सर की इस तरह की मूवमेंट से कैटरपिलर सीक्रेट करता है फाइबर। उससे क्या होता है, निकलता है फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन, और वो बना होता है प्रोटीन का, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, जो कि क्या हो जाता है, वो जम जाता है, हार्डन हो जाता है एक्सपोजर टू एयर की मदद से, और वो बन जाता है सिल्क फाइबर। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इट सेल्फ बाय सिल्क फाइबर, और जल्द ही कैटरपिलर क्या कर लेता है, खुद को कवर कर लेता है। पहले तो उसने जाल बुना था, फिर गर्दन को हिलाया आट के उसमें, बाद में उसको सिल्क फाइबर से वो खुद को कवर कर ले रहा है और टर्न हो जा रहा है प्यूपा को। तो क्या बन गया प्यूपा। दिस कवरिंग इज ऑल्सो नोन एज कोकून, तो उसे कोकून भी कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कोकून। A covering of thin threads that some insects make to protect themselves before becoming adult, इस तरह से कोकून। कैटरपिलर, कोकून, बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई से और उस हिसाब से एक मतलब तितली का भी एक सेम चीज होती है। हाँ, तो वो क्या होता है कि पहले पहले इसके ऊपर एक मोटिवेशनल चीज भी है जो याद आती है, कि मतलब शुरू शुरू में क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है, और इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने उसको मतलब दिक्कतों से गुजारने का एक प्रोसेस रखा है। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसकी ऐसे हेल्प करेगा बाहर आने के लिए, तो वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे, मतलब वो मर जाएंगे। तो उसको मतलब वो उसका स्ट्रगल जो है, वो स्ट्रगल करके आता है बाहर। और बाहर आने के बाद जैसे जो लोग पहले उसको घिन कर रहे होते हैं कि यार इसको हटाओ, इसको फेंको, मतलब जो चीज़, लेकिन जब वो तितली बनकर उड़ता है तो हर कोई उसको पकड़ने की कोशिश करता है, एक खूबसूरत वो तितली बन जाता है। तो एक इससे मोटिवेशन चीज़ों में भी ये काम में आता है कि किस तरह से उसका ये जो प्रोसेस होता है। तो कैटरपिलर जो है तो कोकून, बटरफ्लाई, ये एक यहाँ पर बताई जा रही है इस तरह से भी। अब ये जो रेशम के कीड़े की बात की जा रही थी ये भी वैसी है। और द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून, और फर्दर डेवलपमेंट होता है प्यूपा का इनटू द मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून में। अब यहाँ पर आपको जवाब देना है, तो अब यहाँ पर आप अनम्यूट करके पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई करना द पेयर विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स लार्वा, कि उस जोड़ को पहचानिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। मैगोट एंड बीटल्स, कैटरपिलर,
नंबर 4 4 कैटरपिलर एंड मैगोट्स, तूड़ी एवं इल्ली। तो क्योंकि मक्खियों में ये प्रोसेस नहीं होती, तो मक्खियाँ वगैरह ये चीज़ हट गई यहाँ से। फ्लाइस यानी कि मक्खियाँ। बीटल तो भूंगा, भूंग जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भूंगा आ गया तो मेहमान आने वाले थे। अब दिखाई नहीं देते, लेकिन मेहमान ज़्यादा बढ़ गए इनसे। और उसके बाद में कैटरपिलर, सुड़ी, ये यहाँ पर आया है। और फ्लैट्स ना होते हुए मैगोट्स, इल्ली। और मैगोट यहाँ पर फिर रिपीट हुआ, इल्ली। और भूंग बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए बीटल्स हट गए और फ्लाइस, इस वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो वुलन कीप्स अस वार्म इन विंटर, के ऊन जो है तो सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। द रीजन फॉर वुलन बीइंग इंसुलेटर्स इज दैट, कि उष्मारोधी होने का क्या कारण है इसमें से। फर्स्ट है कि वुलन फाइबर्स आर टाइटली wrapped विथ ईच अदर एंड डू नॉट अलाउ कोल्ड एयर टू पास, कि सर्द हवा को वह गुजरने नहीं दे रही। दूसरा है कि वुलन फाइबर्स हैव एयर ट्रैप्ड विद देम एंड एयर इज एन इंसुलेटर, और एयर ही जो है तो इसका इंसुलेटर है, उष्मारोधी। और वुलन फाइबर्स आर थिक एंड कंट्रोल द आउटसाइड टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। या फिर चौथा कि वुलन फाइबर थिक होते हैं और अलाउ नहीं करते कोल्ड एयर को अंदर आने। ऑप्शन 4 नहीं, अभी हमने इसको पढ़ा था। सेकंड है आपका। तो उसका सेकंड जिसने जवाब दिया है तो वो सही है। कि इसमें देखिए ट्रैप से आपको याद दिलाया गया था कि ट्रैप जैसे क्या आता है, तो ये इसके अंदर भी ये एयर ट्रैप एक होता है। एयर ट्रैप ये फाइबर्स के अंदर, वुलन फाइबर में, जो हमारे खुद की जिस्म की जो टेम्परेचर है और जो हीट है, उसको वो बाहर नहीं जाने दे रहा है। और इससे एक और आपको पॉइंट बताना है कि जो इग्लू बोल के जो हाउसेस बनाए होते हैं, मतलब इसके ऊपर भी सवालात आता है, इग्लू हाउसेस। बहुत सारे ऐसा कार्टून में बताया था, बर्फ के जो घर होते हैं बर्फीले इलाकों में, जो गोल होते हैं, और वो क्या होता है कि उसके अंदर भी जो है तो हीट एस्केप करने से रोकता है वो। मतलब उसका भी रीजन ये नहीं है कि मतलब गर्म होता है, दीवारें वैसी होती है तो अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता, वैसे ही तो इससे रिलेटेड वो भी सवाल आता है। तो इसमें याद रखना है ट्रैप से। एक तो रैप्ड, रैप्ड यानी इससे कंफ्यूज किया गया था कि रैप होता है, तो ये वाला नहीं है। कि कोल्ड एयर को नहीं जाने दे रहा या नहीं आने दे रहा, ये रीजन नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म की जो गर्मी है उसको ये ट्रैप कर लेता है एयर को, वो बाहर नहीं जाने देता जिस्म की गर्मी, तो वो इंसुलेटर के तौर पर। ये सेकेंड हो गया। उसके बाद में है द सिल्कवर्म इज, सिल्कवर्म क्या है, एक कैटरपिलर है या फिर एक लार्वा है। चूज कीजिए करेक्ट ऑप्शन। रेशम का कीट लार्वा है या कैटरपिलर है। अभी अभी हमने पढ़ा है 1 मिनट पहले। या बोथ है, ए एंड बी, या दोनों नहीं है। लार्वा को डालता है। लार्वा एग से प्रोड्यूस होता है सीक्रेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोथ है। बोथ है, ए एंड बी। सिल्कवर्म कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। उसके अलावा और कोई। यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है, देखिए कैटरपिलर और ऑप्शन बी। हाँ, तो जिसने ऑप्शन बी कहा है उसमें क्या है हम देखते हैं। बी में सिर्फ बी आ रहा है कि लार्वा बस। तब देखिए यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था। देखिए लार्वा कहाँ पर आ रहा है टर्म, द फीमेल सिल्क माउथ लेस एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड, कि लार्वा को ही कहा जा रहा है, सिल्कवर्म और कैटरपिलर। तो ऐसा 3 नाम उसके वो थे एक हिसाब से, जो कि दोनों वाला जवाब आपका सही है। तो बोथ वाला, तो कैटरपिलर और सिल्कवर्म, हाँ वाला। तो ये वाले दोनों हो गए। और ये हैच करता है लार्वा, जिसको कहा जाता है कैटरपिलर और सिल्कवर्म, अभी अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद में है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, के इनमें से किस से ऊन प्राप्त नहीं होता। याक, कैमल, गोट या वोली डॉग, खाने बालों वाला कुत्ता। कैमल। ऑप्शन नंबर सेकंड सर। सेकंड, कैमल से नहीं होता। और उसके अलावा कोई। फोर्थ सर। हाँ, आपका फोर्थ नहीं, और बोट। ऑप्शन नंबर 3। किसी का ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3। 3, गोट से, बकरी से। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो कल हमने दो
कश्मीरी गोट, पश्मीना शॉल जिससे बनती है वो गोट से ही बनती है। वूल के बारे में तो इसलिए पढ़ा था ना अलग से, बहुत सारे तहसीन को लग रहा था कि ये डबल से क्यों आया, तो इसी वजह से आया था वो, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें वूल के ताल्लुक से थी। कि हमने देखा था कि याक जो है तो उसका भी इस्तेमाल होता है ऊन के लिए, और कैमल के दो कैटेगरीज भी कल देखे थे कि शीप है या गोट है। वो क्या नाम थे दो, जो कल हमने जिनकी सेल्फी देखी थी? लामा और अंगूरा, ऐसा कुछ। और उसके अलावा क्या था? लामा और, एंगोरा था सर। हाँ, तो उस तरह से आपको याद भी दिलाया गया था। ये देखिए कश्मीरी गोट का पश्मीना शॉल, ये कैमल का देखिए ऊँट से भी वूल के तौर पर, तो ऐसा भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये अंगोरा बकरी, और ये लामा, और ये एल्पे का था, एल्पे का, लामा और एल्पे का, इस तरह से। तो ऐसी गड़बड़ नहीं करना है। तो इस हिसाब से मतलब ऐसा कौन सा कुत्ता देखे होंगे जिसको छील कर जो है तो बाद में उसके फर से जो है तो बनाया जा रहा है, और कुत्ते की शॉल ऐसा कहाँ पर मिलेंगी? पश्मीना शॉल तो गोट से थी, और अलग अलग याक से कैमल, ये चीजों को यूज में लाया था, तो एक ये भी चीज थी, घने बालों वाला कुत्ता, इस तरह से। उसके बाद में वी गेट पश्मीना शॉल, ये देखिए वापस से आ गया, फ्रॉम वूल ऑफ विच एनिमल, कितने कित, अब इसका ये भी जवाब देना है कि कितनी ऊंचाई पे रहते हैं वो कश्मीरी गोट, कितने? इसमें नहीं लिखा हुआ है, अभी हमने दूसरा सवाल बोले। और पश्मीना शॉल की कितने स्वेटर की उतनी होती है गर्मी? कल ही देखे, 6 स्वेटर की। 6 स्वेटर सिक्स की सर, 6 स्वेटर, सिक्स बराबर। और स्वेटर। स्टेजेस कितने थे उसके, स्टेजेस बनाने के, स्टेजेस भी थे उसके, और स्टेजेस अगर याद नहीं है, हाँ 30 के करीब में वो स्टेजेस, कल ये पूरा पढ़े थे सारा, पश्मीना शॉल इसके ऊपर। हाँ 6 सेटर्स के उतना, और 5,000 के ऊपर की ऊंचाई पर वो रहते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर की ये हो गया। और कश्मीरी गोट जो है तो ये पश्मीना शॉल के लिए, और बहुत महंगे भी होते हैं पश्मीना शॉल्स। इससे पहले की एक वीडियो में हमने उसके रेट्स भी निकालने की कोशिश की थी, और एक बार बताए थे आपको। प्राइस ऐसे डाल लेते हैं। ये देखिए कितना आ रहा है डॉलर, $8,399, 4,899 ऐसे। और ये तो 999 में भी दे रहा है कुछ कुछ, तो इस तरह। नहीं, वो तो कहीं पर भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो हो सकता है ना, आप ऑनलाइन से मंगा लिए वैसे, लेकिन वो उसमें कितना परसेंट मिक्सचर है, कितना किया हुआ है, प्योर है नहीं है। ये 100% प्योर जैसे लिख कर आया, तो ये 9,000 रुपये ऐसे। तो मतलब जो लोग सीटेट पास हो गए तो घर में बोल के रखिए एक पश्मीना शॉल दिलाने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हेयर ऑफ एनिमल्स अलोंग विद थिन लेयर इज कॉल्ड एज, पतली परत के साथ ऑप्शन जानवर थर्ड, शेयरिंग। शेयरिंग, रिमूव करना एनिमल्स के। तो अभी हमने जैसे पढ़ा था कि उसकी स्टेजेस, तो स्टेजेस के ताल्लुक से आ गया देखिए। अब इसमें स्टेप्स तो नहीं पूछा, लेकिन उसने उसको इनडायरेक्टली पूछ लिया। फर्स्ट स्टेप जो होती है उसकी शेयरिंग, और लास्ट क्या थी, रोलिंग, उससे याद रखते थे। और पूरी स्टेजेस आपने याद की है कि वो बताइए स्टेप बाय स्टेप मैनर में। शेयरिंग तो फर्स्ट में हो गया, रोलिंग लास्ट में हो गया। हाँ, उसके बाद स्कोरिंग, और एक क्या रह गया उसके अंदर, टाइंग रह गया, और क्लीनिंग ऑफ क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स सर। हाँ क्लीनिंग ऑफ बर्ड वाला वाला। जी राइट। तो उसके बाद में सिल्क वर्म्स फीड ऑन लीव्स ऑफ विच प्लांट, कि सिल्क वर्म फीड होते हैं इसमें से कौन से प्लांट से? ऑप्शन नंबर सेकंड सर। सेकंड। मलबेरी। ऑप्शन सेकंड, मलबेरी। हाँ मलबेरी राइट, शहतूत, अभी हमने पढ़ा था ये। सिल्क वर्म फीड ऑन लीव्स ऑफ विच प्लांट, तो मलबेरी।
हाँ, ये वाली नहीं, उसके अलावा पढ़ने के पे ऊपर भी है। अगर आप ये नहीं पढ़ते, डायरेक्ट अगर देखते थे तो कंफ्यूज हो सकते कि आप सिल्क वर्म सिल्क दिख रहा है, कॉटन पे हो सकते हैं, ऐसा भी दिमाग लगा सकते थे ना। यानी कि डायरेक्ट अगर पढ़ तो पढ़ लेने से क्या होता है कि वो डायरेक्टली बेस बन जाता है पहले। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क इज कॉल्ड एज के रेशम। सेरिकल्चर। कौन ऑप्शन सा? नंबर सेकंड सर। सेकंड, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ, ये जो रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन करना कहलाता है सिल्क वॉर्मिंग। इस तरह से तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया खत्म। अब इसको खत्म कर देना जल्दी, 3 पेज ही बचे हैं। उसके बाद आपको जो इसके साथ साथ मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट अभी जल्दी जल्दी लेना नहीं होगा क्वेश्चन पेपर्स, तो इसके साथ साथ आपको भेजे जाएंगे लिंक्स जो पहले सॉल्व किए हुए ईवीएस है, तो उसको साथ साथ चलने देना है। और हम उसको उर्दू वगैरह भी चालू करेंगे अब इसके बाद फौरन। जो दूसरे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स है उसको पहले देखना है जल्दी। तभी हम ये पढ़ते हैं कि हमारी जीवन रेखा की बात कर रहे हैं तो सीड डिस्पर्जल, बीज परिक्रमीकरण की बात अगर करें तो प्रकृति में एक ही प्रकार के जो प्लांट्स है तो वो अलग अलग स्थानों पर उगे हुए हैं। जैसे कि इसमें बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकटीकरण के कारण होते हैं, मतलब इन द नेचर सम सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, की अलग अलग जगह पर एक जैसे ही प्लांट्स ग्रो होते हैं। दिस हैपन बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। और ये होता ही क्यों है कि बीज का बिखराव जो होता है अलग अलग जगहों पर। तो बीज मतलब कोई चलने फिरने से जाते हैं, कोई किसी से लग कर जाते हैं, जानवरों के साथ चले जाते हैं, ऐसे मतलब कुछ उसके रीजंस होते हैं। और ये भी एक हिसाब से कुदरती चीज ही बता दी जाए कि वो अल्लाह ताला की तरफ की बात कि उसने बीजों को ऐसे भी बिखेर दिया कि पैरों से भी जा रहे हैं, जानवरों के थ्रू भी जा रहे हैं लगकर अलग अलग, तो उसको इस तरह से वो ग्रो हो रहे हैं अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में। प्राकृतिक में जो प्लांट्स है उसके फलों और बीजों का प्रकटीकरण पवन यानी कि हवा, जल, पानी और जंतुओं जो जानवरों द्वारा होता है। कि हवा भी चलती है कि ये भी कारण है कि हवा बहुत तेज आंधी चली तो किसी के तो तीन उड़कर चले गए, जिसके तीन के घर है। तो बीज तो क्या है, वो तो बहुत दूर तक भी जा सकते हैं। उसके बाद में जंतु यानी एनिमल्स, और पानी के थ्रू भी बहकर अगर चला गया तो ये होता है सहीजन, ड्रमस्टिक तथा द्विफल मैपिल जैसे जो प्लांट्स है उसके संयुक्त बीज और घासों के हल्के बीज अथवा आक यानी मदार के रोम युक्त बीज और सूरज। ये चीजें क्या है कि मतलब देखिए यहाँ पर एक ही इमेज एक दी गई है, सबसे पहले इसको समझना है कि सहजन ड्रमस्टिक जिसको कहा जा रहा है, तो ड्रम स्टिक ये देखिए यहाँ पर पंख है और ये बीज है यहाँ पर। और द्विफल मैपल के बीज, ये एक बात बताई गई। और उसके बाद में कि सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और मदार, ओक के रोमयुक्त बीज। तो ऐसे कुछ मिसालें दिए गए हैं कि हल्के बीज भी जो होते हैं जो उड़ जाते हैं मतलब जल्दी, या फिर ऐसी चीजें, तो वो चीजों की बात की गई है कि सूरजमुखी के यहाँ मतलब डायरेक्ट सूरज पढ़ने में आ गया था तो ऐसा लगा था कि सन, तो सूरजमुखी ऐसा है वो। तो सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर दूसरे स्थानों तक चले जाते हैं। और कुछ बीज जल द्वारा यानी कि पानी से बहकर प्रकीर्ण प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फलों के हल्के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वो जल में पलवन तैरते हुए, मतलब हल्के होने की वजह से क्या होता है कि तैरते हुए बहुत दूर जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरी तरफ जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नारियल अगर हो जाता है तो कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकटीकरण होते हैं, विशेष रूप से कंटकी कंटकी अपनी वाली कंटकी नहीं है, कांटेदार वाले। तो कंटकी, कंटकी मतलब कांटे वाला, तो कांटेदार बीज जो होते हैं, तो कंटकी नहीं तो कंटकी। तो कंटकी कांटेदार बीज जो होते हैं जिनमें हुक जैसे रचनाएं होती है, तो उसमें क्या होता है कि हुक जैसा संरचनाएं होती है जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जानवरों से चिपक जाते हैं उनकी, मतलब जैसे कि आप ऐसे बताया था कि अब गोट वगैरह हो गए, बकरियां वगैरह मवेशी के लिए, तो वो उनके तो होते ही इतने हैं, मतलब जैसे कि उससे तो डायरेक्ट गोट से वगैरह तो शाल बनाई जा रही है। तो ऐसे बीज तो बहुत आराम से चिपक जाते हैं और दूसरे स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण है कि यूरेना एव जेंथेलियम है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे उसके अंदर की स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं, बीज जनक जो प्लांट है उससे दूर जाकर गिरते हैं। और एरंड और बाल्सम के प्लांट में ऐसा ही होता है। तो देखिए यहाँ पर है कि जेनिथियम की बात की जा रही है कि सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड
water and animals. Winged seeds such as those of drumstick and maple, light seeds of grasses or hair seeds of aak, madar, and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind to far away places. Some seeds are dispersed by water. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coats in coconut. Some seeds are dispersed by animals, especially spinach seeds with hooks, which get attached to the bodies of animal and are carried to distant places. Examples are Xanthium and Urena. Some seeds are dispersed when the fruit bursts and sudden jerks. So the seeds are scattered far from the parent plant. This happens in the case of castor or balsam. तो यहाँ पर होता है वाटर मैनेजमेंट की अगर बात की जा रही है कि जल प्रबंधन, तो वर्षा के रूप में जो we have seen that the most of the water that we get as rainfall just flows away, कि हम देखते हैं कि बारिश से होने वाला पानी जो होता है वो बह रहा होता है, बहुत सारे लोग उसको नाव बनाते हैं और उसमें छोड़ देते हैं और पकौड़े खाते हैं, उसका नज़ारा करते रहते हैं। तो ऐसा तो देखा होगा कि सिर्फ फ्लो होता रहता है, लेकिन दिस इज अ वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कहा जा रहा है कि इस तरह से आप बहुत ही कीमती नेचुरल रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं आप। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, कि ये जो पानी जो बह रहा है तो ये रिचार्ज कर सकता है ग्राउंड वाटर को। दिस इज रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे कहा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः प्रोन्नति के लिए किया जा सकता है। जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। हमारे देश में अनेक स्थान पर जल भंडार और जल का पुनः प्रोन्नति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। तो क्या होता था कि बावड़ियाँ वगैरह बनाई जाती थी कि जल का पानी आने के बाद उसके अंदर जमा हो जा रहा है। वी हैव एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया an age-old practice of water storage and water recharge like the Bowries. Bowries was the traditional way of collecting water. लेकिन अब वो लोगों की बदौलत तो हमें पानी मिल रहा है, लेकिन हमारी बदौलत तो सिर्फ वेस्ट ही वेस्ट हो रहा है। ऐसी बात हो गई। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभावित अपने बूंद ड्रॉप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा, कि आपने सुना होगा कि ड्रॉप सिंचाई होती है। तो ड्रॉप सिंचाई क्या है, व्यवस्था में व्यास के पाइपों द्वारा क्या होता है कि पाइप होते हैं और उसको पानी देने की तकनीक है जो कि सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचती है। तो सीधा सीधा क्या होता है कि वो वेस्ट ना होते हुए उनकी जड़ों तक पहुंचता। अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज द वाटर इकोनॉमिकली, कि बहुत किफायत से वो यूज कर रहा होता है। यहाँ तो नल आया और गाड़ी धो ली, सब धो लिया, दीवारें धो ली, मतलब पूरा पानी का बहुत अंबार लगा दिया, ऐसी बात हो जाती है। मे बी यू हैव हियर्ड ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटर प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। तो इसके बारे में आपने सुना होगा। उसके बाद में डिफॉरेस्टेशन की बात। तो अब जो है तो जून में उसमें जब बारिश आती है तो घरों के नीचे लगा के रखिए एक बकेट, जो कि पानी जमा कीजिए और उसको बाथरूम वगैरह में इस्तेमाल में आप ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाइए और वेस्ट पानी को भी ना बेचिए। आरसीसी के घर में हाँ ना हो तो फिर बाजू वालों के घर पे लगा सकते हैं, टेरिस पर एक रख दीजिए। मतलब टेरिस पर डायरेक्ट तो जमा नहीं हो पाता, लेकिन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। अगर आप देखा जाए ना तो यहाँ पर जब डालेंगे आप वाटर हार्वेस्टिंग तो देखिए उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लगे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे उसके अंदर प्रोजेक्ट्स है यूटिलाइज करने की, और ये पानी किसको दूसरे को देना नहीं है, ले जाएगा तो अपने खुद को ही काम में आता है। तो जो लोग आजकल पानी से, ये देखिए मेन वाटर ऐसे कुछ चीज़ें बना ली गई, उसमें से एक टाकी वगैरह बिठा दी गई। मतलब दिमाग लगा सकते हैं बहुत सारा, तो जो कि पानी बाद में आपको ही काम में आएगा इस तरह से। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत सारे लोग पहले ऐसे भी बनाते थे कि एक बड़ा एक सर्कल के ग्राउंड लेवल पे जिसमें पानी आकर वो जमा हो जाए, तो बहुत सारे उसके वेज हो सकते हैं। ये इस तरह से देखिए ये घर है, यहाँ पर ये एक बड़ा करके उसको स्टोरेज का सिस्टम बना दिया गया है। अभी हालांकि चीज़ें नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बचाएंगे तो वाटर की किल्लत है आगे चल के कम होगी। तो उसके बाद में देखिए डिफॉरेस्टेशन, कटाई पर भी बहुत सारा मसला है। तो अब बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टेटस पर रखा था कि आप क्या प्रेफर करेंगे, दरख्त या एसी। तो अभी बहुत सारे लोगों ने बी जवाब दिया था, सबने सबका सही जवाब था, क्योंकि एसी के पीछे भाग रहे हैं खर्चा करके और यहाँ पर दरख्त की कटाई हो रही है। तो यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि
मतलब ऐसे वीडियोस भी आपने देखेंगे वायरल होते हुए कि वो बोल रहे हैं कि अभी तक इतनी गर्मी बढ़ चुकी है, तो अगर और डिफोरेस्टेशन वगैरह बढ़ता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर लाइट गई तो इंसान बेचैन हो जा रहा है। तो उस हिसाब से आगे चलकर तो ये टेम्परेचर जब और बढ़ जाएगा, ओजोन लेयर डैमेज होगी, उससे जो है तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिससे ये चीज़ें बढ़ सकती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त भी लगाना है। तो वन को नष्ट नहीं करना, वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमको लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे मतलब डायरेक्टली रजिस्टर्स वगैरह नोटबुक वगैरह लेकर आते जाते हैं, उसको रद्दी में डाल रहे हैं बस, और ख़राब कर रहे हैं, मतलब बगैर लिखे। या वेस्ट तो दरख्त खुद जो है, तो आप जब जितना मतलब बुक्स वगैरह भी जैसे नोटबुक हो गए, तो वो भी कहाँ से आते हैं, मतलब ट्रीज की कटाई से बाद में जो है तो नोटबुक को बनती है। कि जितना आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेरोक्स की शक्ल में नोट दे रहे, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आपको भेज दिए हुए, तो इलेक्ट्रॉनिक होने से वो उतने ट्रीज भी मतलब, यानी कि जितना हम फिजिकल फॉर्म में भी जो नोट्स का उसका इस्तेमाल जेरोक्स में बस डालते रहेंगे तो उससे होगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भी आप ये ऑनलाइन से नहीं कर पा रहे या मुश्किल है, तो बिल्कुल लीजिए, उसका कोई मसला नहीं है इसकी हद तक। लेकिन एक बात कि किफ़ायत शायरी से काम करना है इकोनॉमिकली। तो यहाँ पर क्या है कि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप जो है तो बढ़ेगा। फॉरेस्ट डिसअपियर हो जा रहे हैं आजकल, तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर। और पेड़ों और जो प्लांट्स की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, और कि एब्सेंस ऑफ ट्रीज और प्लांट्स की वजह से एनिमल को उनको चारा और शेल्टर नहीं मिल पा रहा ना। ये देखिए, यहाँ पर ये हरण की बात कर ली गई, यहाँ पर ये परिंदे थे, यहाँ पर रहते थे, उनका बसेरा रहा था। बहुत सारे नज़में पहले आती थी कि परिंदे है वो बसेरा करते हैं घोंसलों पर, इस तरह से दरख्तों पर, ऐसी चीजें वहां पर। तो अब इनके लिए तो ये चीज़ हो जा रही है। फिर बाद में मोबाइल का इस्तेमाल, तो मोबाइल और टेक्नोलॉजी की उसकी वजह से उनके रेंजेस से बहुत ही काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है सारी चीज़ों का। तो ये बहुत ही ऐसे फर्क पड़ते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ट्रीज प्लांट से एनिमल को नहीं मिल पा रहा फूड और शेल्टर। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जो है, एब्सेंस ऑफ ट्रीज में सॉइल जो है तो होल्ड नहीं कर पा रही वाटर के, जल को बांध नहीं पा रही। कि अगर दरख्त रहेगा तो उसके रूट जो है, रूट पानी को बांधे रखता है, जिससे बाढ़ आती है। तो क्या होता है कि होल्ड नहीं रह पाएगा और उसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर ये बाढ़ आ गई, तो जितना घर बार बनाया था पेड़ों को काट कर, वो घर डूब गए पानी में, सारे सामान के साथ, डॉक्यूमेंट भी भीग गए, सारा इंसान निकल के चला गया सीधा। और एक ईवीएस में ऐसे भी आता है एक सवाल, कि जिसमें एक जगह ऐसे नाम है जहाँ पर लोगों ने एक, मतलब ट्राइब था वो, उसका अक्सर जिक्र आते रहता है कि वहाँ के लोगों ने एक देखा कि जो वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह थे तो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे, आवाजें निकाल रहे थे, पेड़ पक्षी वगैरह सारे। तो उससे उनको इशारा मिल गया था, वो लोग वहाँ से बस्ती छोड़कर चले गए, तो वहाँ पर बाद में सुनामी आ गई। तो इस तरह से चीजें रहती है। तो सुनामी तो एक अलग चीज होगी, लेकिन इससे जो है तो फ्लड आता है। सुनामी सबसे ज्यादा तबाह करने वाली चीज होती है, ये भी सवाल आता ही है इसमें। सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करने वाली जो डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर, वो है सुनामी। ये सवाल भी ईवीएस के अंदर आता है। फ्लड वगैरह ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, अर्थक्वेक वगैरह मिल सकता है। तो सबसे ज्यादा तहलका मचाने वाला सुनामी होता है। उसके बाद डिफोरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरमेंट, थिंक व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। कि हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है, सोचिए हम वनों को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो एक कदम तो हम लोग जो अभी उठा सकते हैं वो यही है कि नोट्स की भरमार वगैरह बस लाते जा रहे हैं, किताबें वगैरह, कॉपियाँ और वो सारी चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक लेना है सीटेट वगैरह के लिए, तो उनको तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि बुक की ज़रूरत ही नहीं है। कंटेंट इतना हो गया उसको, हिमांशी सिंह है, सचिन चौधरी, बहुत सारे जिसको हिंदी समझते हैं उनको हिंदी। तो उसके लिए फिर क्यों बुक लेकर आ रहे हैं आप बार बार, मतलब हर बार फिर वो आउटडेटेड हो रही है, फिर वो रद्दी में जा रही है, ऐसी चीज़ें। तो ऐसे चीज़ें, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं लेना है, रेस्ट्रिक्ट करके आप पढ़िए अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो। लेकिन मतलब वेस्ट मत कीजिए चीज़ों का। तो डिफॉरेस्टेशन तो हमको प्रिजर्व कर सकते हैं इस आरोप। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये सवालात के जवाब देना है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करके आप जवाब दीजिए। पहला सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड्स आर डिस्पर्स बाय एनिमल्स। कि कौन सा प्लांट है जिसकी वजह से सीड जो है डिस्पर्ट, फैलते हैं, विपरीत होते हैं, विस्थापित होते हैं। ड्रमस्टिक, मैपल, कैलोट्रोपिस और मैंगो। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सर। थ्री, कैलोट्रोपिस आँख। ये क्या होता है?
इस तरह से होता है। कैलोट्रोपिस इज अ जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन फैमिली। ये हो गया। उसके बाद में क्या था? मैपल, ड्रमस्टिक। बहुत सारे ड्रमस्टिक जवाब दिया था, तो हमने जो है तो ये जब शुरू हुआ था तो वहां पर पढ़ा था। ये देखिए, दो मिसालें हमने देखा था। ये देखिए, सहजन ड्रमस्टिक और मैपल, यहाँ पर दो नाम आए थे। कहाँ पर गया? winged seeds such as those of drumstick and maple blown off, यहाँ पर वो बात की गई थी, तो उसका नाम नहीं आया था डायरेक्टली आपका। और मैपल और ड्रमस्टिक दो चीज आ गई थी, लेकिन एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ये वाले कौन से हो गए? ये मतलब डायरेक्टली पानी के और हवा के जरिए, ये दो चीजें। तो फिर ये कैलोट स्ट्रिप ये हो सकता है आप। तो ये एनिमल के जरिए, तो हम इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे। डेट्स भी है उसके अंदर, सी ग्रेप्स है, सी होली, टर्मेरिंड और रसबेरी, सनफ्लावर टोमेटोस। अब जैसे कि सनफ्लावर था, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि करेक्ट आंसर है मैंगो। तीनों भी नहीं है, ऐसे बताया जा रहा था। अब इसको समझते हैं क्यों। देखिए क्या होता है कि एवरी प्लांट ट्री हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सीड। सीड्स जो प्लांट होते हैं ट्रेवल होता है, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पर दिस हेल्प्स टू इंश्योर द जर्मिनेशन एंड सर्वाइवल ऑफ सम सीड, ये सब पढ़ा है। एक्सप्लेनेशन इसका था कि सीड डिस्पर्स बाय एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं, तो दे आर डिफरेंट वेज इन विच एनिमल एंड बर्ड्स डिस्पर्स द सीड्स। कुछ एनिमल होते हैं कलरफुल फ्रूट होते हैं, दे ईट इंटायर फ्रूट, वो क्या कर रहे हैं, पूरा फ्रूट ही खा जा रहे हैं। एंड ओनली द जूसी पार्ट इज डाइजेस्टेड बाय द सिस्टम। तो उन्होंने पूरा आम निगल लिया और उसमें से जो है तो जूस को जो है तो डाइजेस्ट हो गया। सीड एक्सक्रीटेड आउट हुआ जब उसकी बॉडी से। तो ब्लैकबेरी, चेरी, टोमेटो और मैंगो और एप्पल सीड्स ये डिस्पर्ड होते हैं इस वे में, तो ऐसा भी होता है। तो फ्यू स्पेसीज ऑफ स्क्वेरल कलेक्ट करता है नट्स डिफरेंट प्लांट से, जैसे कि कॉर्न के तौर पर, और बर्न करता है हमको अंडर द सॉइल, और सॉइल के अंदर ये बर्न कर लेता है। स्क्वेरल की अगर बात की जाए तो कॉर्न के तौर पर बात हो जाएगी। दे स्टोर फूड फॉर विंटर सीजन एंड ऑफन फॉरगॉट द प्लेस। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ जानवर में छुपाए होते हैं सर्दियों के लिए, और वो भूल जाते हैं ये कहाँ पर दफनाया था, लेकिन बाद में वो सीड ग्रो होता है न्यू ट्री में। और कुछ प्लांट्स हैं जो कि सीड्स विथ हुक होते हैं, तो ये उसका इस तरह से था। डेट्स, सी ग्रेप्स वगैरह ये सारे जो होते हैं, तो वो डिस्पर्स होते हैं एनिमल और बर्ड से भी। और इसी तरह से मैंगो इस वजह से सही हुआ वो, कि वो पूरा फ्रूट खा जाने की, जैसे टोमेटो, चेरी वगैरह, बाद में जो है तो इस तरह से वहां पर वो मसला होता है। बाद में है कि अ टेक्निक ऑफ वाटर प्लांट्स बाय मेकिंग अस ऑफ नैरो ट्यूबिंग डिलीवर्स। ये 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएंगी, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अभी हमने देखा था ड्रिप। ड्रिप इरिगेशन हाँ राइट, तो ये सही जवाब है आपका। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड रेन हार्वेस्टिंग। कहाँ पर है? लास्ट। वाटर हार्वेस्ट राइट, तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद में है कि एग्जिस्ट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन लीड टू फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। क्या क्या हो सकता है? ये मीटिंग खत्म हो जाएंगी, इसका जवाब दीजिए।